हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2022 को लेकर के जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल शाम से ही आप सभी लोगों का स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो बदलना शुरू हो चुका है, यानी अपडेट होना शुरू हो चुका। और जिन लोगों का फॉर्म जो है वेरीफाई था उन लोगों के फॉर्म को जो है ब्लॉक कर दिया गया, या ये बता दिया गया कि अब जो है आपका अमाउंट है वो सैंक्शन नहीं होगा क्योंकि आपका फंड खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसमें छात्रों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, क्योंकि छात्रों को शुरू से ही दिलासा दिया गया कि 31 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, फिर ये कहा गया 5 अप्रैल तक आ जाएगी, 10 अप्रैल तक आ जाएगी, फिर 15 अप्रैल तक। और जब यूपी स्कॉलरशिप देने की जब बात आई तो अब छात्रों के जो फॉर्म है उसको ब्लॉक किया जा रहा है किसी ना किसी रीजन से। अगर हम बात करें आज की इनमें कुछ स्टेटस के बारे में, जैसे कि ये हमारे एक साथी हैं, स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जनरल वाले छात्र थे उन लोगों में तो दिक्कत जो है 31 मार्च के बाद ही आ गई थी, जिसमें बताया गया था कि इन लोगों की बजट जो है खत्म हो चुका है। तो ये तो चीजें तो बिल्कुल जायज सी लग रही थी कि चलो भाई फंड वाला जो दिक्कत है, लेकिन एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही कि फंड खत्म कैसे हो गया, बजट इसमें था कितना। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें या मुझे जो व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू जो भी बच्चे मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो यही बताते हैं कि सर मेरे कॉलेज में तो ज्यादा से ज्यादा 10% या 20% लोगों की स्कॉलरशिप आई होगी। मैं कह देता हूं कोई कोई कॉलेज ऐसा होगा जहां पर 50% से ज्यादा लोगों की स्कॉलरशिप आई होगी, बट इतना आई नहीं है किसी की भी। ऐसे में बजट खत्म हो जाना एक काफी चौंकाने वाली बात जो है यहां पर नजर आ रही है। वहीं पर बहुत सारे छात्र जिनका जो है कल सुबह तक वेरीफाई दिखा रहा था, उन लोगों का आज फॉर्म जो है ब्लॉक दिखा रहा है। और यहां पर इन्होंने रीजन क्या दिया है कि ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट्स एंड नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन। यहां पर बताया गया कि यहां पर जो आपका जो है फॉर्म है उसको इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड ही नहीं किया गया है। तो अगर इनका इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड नहीं किया गया था तो अभी तक वेरीफाई क्यों दिखा रहा था। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप सभी लोगों को जल्द ही मिल जाएंगे। 1 से 2 दिन का आपको समय देना होगा, मुझे भी, क्योंकि हम भी अपने तरीके से जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि लोगों को ब्लॉक क्यों किया गया, भले ही नहीं दिया देना था तो वहां पर फंड खत्म कर देते, कुछ भी चीजें होती वो आप कर सकते थे, बट एक बार वेरीफाई होने के बाद में ब्लॉक क्यों लिखा गया। तो इस पर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोगों के बहुत सारे जो है चीजें निकल कर आ रही हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या आप स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आज का स्टेटस अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर जिन लोगों का भी ब्लॉक है स्टेटस, उन लोगों की यूपी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक तो वैसे भी बहाना आ रहा था कि 10 को आएगा, 15 को आएगा, लेकिन अब इसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं ब्लॉक होने के, उसकी चीजों के बारे में मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 से 2 दिन में मुझे जो है वो चीजें पता लग जाएंगी। साथ ही साथ जिनका भी ब्लॉक है उन लोगों की अब यूपी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल सही है। और जिन लोगों में ये फंड खत्म वाली चीजें जो लिख कर आ रही हैं उनकी भी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। बात करते हैं जिन लोगों का रिजेक्ट हो चुका है उन लोगों की भी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। फिलहाल रिजेक्ट वालों की तो पहले भी क्लियर थी कि नहीं आएगी। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जिन लोगों का फॉर्म अभी भी वेरीफाई शो कर रहा है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मेरा अभी भी वेरीफाई शो हो रहा है, तो उसकी बहुत ज्यादा संभावना यह है कि आपका फॉर्म अभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि अभी स्टेटस अपडेट हो रहा है। तो जिन लोगों का अभी वेरीफाई हो रहा है उन लोगों का भी जो है हो सकता है कि 1 से 2 दिन में आपका भी ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि जो है स्टेटस अपडेट हो रहा है। अभी जिन लोगों का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ उन लोगों का 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएगा। बाकी जिन लोगों का वेरीफाई है, हो सकता है कि जो भी उसमें SC ST और माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों की स्कॉलरशिप, वेरीफाई वालों की भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि स्कॉलरशिप उन लोगों की आए। बाकी काम चल रहा है, मेरे कुछ साथी भी जो है DWO जाने वाले हैं, वहां पर बात करेंगे। मुझे भी इस पर बात करनी है, तो जब मुझे अपडेट मिल जाएगी तो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं सूचित कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिए। बाकी हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही अपडेट मिल जाए और इस पर पता करके हम बताएं कि आखिर मामला ये क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।